मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार ये सत्संग जो हर रविवार को सायंकाल 8 से 9 बजे होता है, ये उसकी 8वीं कक्षा है। और आज का हमारा विषय है कि हमारी मूल मांग क्या है, हमारी चाहत क्या है। इस विषय में हम खोज करेंगे। हमारी मूल मांग मानी जो सबकी होती है वो हमारी मूल मांग है। व्यक्ति व्यक्ति की अलग अलग मांग हो सकती हैं। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई पर्वतारोही बन कर के अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है, कोई खेल कूद में रुचि लेता है, कोई बिजनेस करना चाहता है, कोई सरकार में बहुत ऊंचे पदों को ढूंढ रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बनना चाहता है, कोई राजनीति करना चाहता है, राजनीति में जाना चाहता है, कोई खेती करना चाहता है। मानी जो नेचुरल आजकल खेती में भी रुचि लेने वाले बहुत लोग आ रहे हैं। मानी जो पेस्टिसाइड और यूरिया फर्टिलाइज़र्स वगैरह से मुक्त खेती करना चाहता है। कुछ लोग गायों की पालना करने चाहते हैं। तो इस तरह से अलग अलग हमारे जीवन के धंधे कार्य हो सकते हैं। लेकिन मनुष्य जो भी धरती पर मनुष्य के रूप में हैं, उन सब की मूल मांग, मनुष्येतर प्राणियों की भी मूल मांग आंशिक रूप में उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। पर मनुष्य की मूल मांग जो है वो चूँकि थोड़ा मनुष्य सचेतन प्राणी है, तो उसकी मूल मांग स्पष्टता से देखी जा सकती है। बाकी तो सभी प्राणियों की मूल मांग वही है जो मनुष्य की भी है। तो वो मूल मांग क्या है जो सभी मनुष्य जिसको चाहते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ लोग चाहते हैं या अमेरिका के लोग चाहते हैं या यहाँ भारत के चाहते हैं या दूसरे किसी देश विशेष के लोग चाहते हैं, ऐसा नहीं। पूरे संसार के प्राणी मात्र जिसको चाहते हैं वो हमारी मूल मांग है। तो मूल मांग हमारी है हमारे भीतर विभाजन ना हो। माने एक हिस्सा कुछ मांग रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ, इसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है। इससे बहुत ही हमारा व्यक्तित्व विभाजित होकर के टुकड़े में आपस में जो अंतर्द्वंद बोलते हैं उसमें से गुजरता रहता है। तो वो हम सब की मानिए हमारी मूल मांग शांति की है। ये एक शब्द में कहें तो मूल मांग हमेशा समता में रहने की है, सहजता में रहने की है। हमारी मूल मांग ये है कि हम निर्भय रहें। मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं इस मूल मांग को आंशिक रूप में बस उनकी तो चाहत बताई जा सकती है कि मूल मांग उनकी भी यही है कि वो स्वाधीन रहें, कोई उन पर शासन ना करे और कोई उनको डराए नहीं। मूल मांग तो है पर उनके हाथ में समाधान नहीं है। मनुष्य और मनुष्येतर प्राणी, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं उनके व्यक्तित्व में यदि हम देखें ध्यान से तो ये हमको दिखाई देगा कि मूल मांग माने दुख निवृत्ति और सुख में जीना, भय की निवृत्ति और निर्भयता में रहना, ये सारा हमारी सबकी ही मूल मांग है। हमारे मनुष्य के भीतर अंतर्द्वंद ना चले, निर्भय रहें और संतुष्ट रहें, तृप्त रहें। तो ये मूल मांग तो समझ में आती है। लेकिन मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी इस अस्तित्व में उस मूल मांग को पूरा करने के लिए कुछ उपाय नहीं कर सकता है।
है। सहज रूप से उनको जितना मिला है उसमें वो उनको जीना होता है। कोई उनके ऊपर आक्रमण करेगा तो उनको भागना पड़ता है, भागना होता है, अपने जीवन की रक्षा करनी होती है। और जब युवावस्था होती है तो संतान को जन्म देने की इच्छा होती है, और कहीं जंगल में घूम रहे हो और वर्षा आ जाए, ठंडी ठंडी हवा चलने लगे सर्दी के दिनों में, या ओले पड़ने लगें, तो वो भी ढूंढ लेते हैं स्थान। उनको भी इंट्यूशन होता है, किसी पेड़ के नीचे जाकर के खड़े हो जाएंगे और कहीं छाया ढूंढ लेंगे जहाँ पर उनको जो ओले पड़ रहे हैं उससे बचाव हो जाए, या वर्षा हो रही है उससे बचाव हो जाए, या ठंडी हवा से बचाव करने के लिए कहीं कोई झाड़ी ढूंढ लेंगे उसके पीछे। उनको ये पता है कि यहाँ पर तुम्हारा बचाव है। ऐसे ही अपने जीवन की रक्षा के लिए भी उनको ये इंट्यूशन होता है कि यहाँ कोई प्राणी आकर के तुम्हें हमला कर देगा, शक्तिशाली प्राणी तुमको संकट में डाल देगा, तो ऐसी जगह वो नहीं बैठे उठेंगे। उनके पास उपाय आंशिक हैं, माने जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं, उसके जो उपाय हैं वो उपाय उनके पास आंशिक है। पूरे के पूरे उपाय उनके पास नहीं है कि समस्याओं का समाधान वे कर सके। लेकिन मनुष्य अद्भुत प्राणी है और ये उसके पास असाधारण सोचने की, विचारने की शक्ति है, बुद्धि शक्ति है। उससे वो निश्चय कर सकता है और तीनों दुखों की जो अत्यंत निवृत्ति, इस मूल मांग को वो पूरा कर सकता है। मानिए आदि भौतिक दुख, आध्यात्मिक दुख और आदि दैविक दुख, जो तीन प्रकार के दुख हैं, इनकी अत्यंत निवृत्ति का उपाय किया जा सकता है मनुष्य के सापेक्ष। मनुष्य को सामने खड़ा करके यदि देखें तो ये मूल मांग पूरी हो सकती है। तो इस तरह से ये जो मूल मांग की चर्चा मैं कह रहा हूँ कि दुनिया का कोई व्यक्ति भयभीत होकर के नहीं जीना चाहता। दुनिया का कोई व्यक्ति भी ऐसा नहीं चाहता है कि उसमें एक हिस्सा माने कुछ अलग चीज़ चाह रहा है, दूसरा हिस्सा कुछ अलग चाह रहा है, क्योंकि वे सभी प्राणी इस द्वंद्व से गुजरना नहीं चाहते। वो सहज रहना चाहते हैं। सहजता हमारे जीवन की मूल मांग है। हमारे जीवन की मूल मांग है कि मैं ऐसा कोई व्यवहार ना करूं कि जो मेरे को कोई कष्ट मिले, यानी दूसरों के द्वारा कोई ऐसा व्यवहार ना हो जिससे कि मुझे पराधीन होना पड़े, कष्ट मिले, ऐसा कोई नहीं चाहता है। वो हमको पराधीनता में जीना पड़ता है, आजीविका के लिए दूसरों का सहारा ढूंढना पड़ता है, ये अलग बात है। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारी चाहत क्या है, हमारी मांग क्या है। तो हमारी मांग है कि हम स्वाधीन रहें, बिल्कुल एकदम स्वतंत्र जीवन जिए, किसी प्रकार की पराधीनता हमें झेलनी ना पड़े। हमारी ये मूल मांग है। ऐसे हम निर्भय रहें, ये भी हमारी मूल मांग है। और किसी प्रकार का कोई बंधन हमें अपने अधीन ना करे, ये भी हमारी मूल मांग है। सर्व प्रकार के बंधनों से, सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त जीवन जिए, ये हम सब की मूल मांग है। बंधन मात्र जो है उसको हम पसंद नहीं करते हैं। किसी भी लेवल पर कोई बंधन हमें स्वीकार नहीं होता है। तो ये हमारी मूल मांग है। अमृतत्व, बड़े बड़े शब्द भी बोल जाते हैं। मोक्ष हमारी मूल मांग है, अमृतत्व मूल मांग है, और हमारी मूल मांग है कि सिनर्जी बोलते हैं, हार्मनी, हमारे जीवन में सामंजस्य हो, सारे अंगों का परस्पर सामंजस्य हो। कोई भी हिस्सा हमारे को
अलग दिशा में खींच करके ले जाए और हम कुछ हिस्सा हमारा लटकता रहे, ऐसा हम नहीं चाहते हैं। तो मूल मांग हार्मनी की है, सिनर्जी की है, मूल मांग समता की है कि हम एक सम स्थिति में बने रहें। शास्त्रकारों ने तो बताया है मूल मांग को, पर शास्त्र को थोड़ी देर के लिए हम एक तरफ भी कर दें, पर अपने भीतर जाकर के अपनी उस मांग का अनुभव करें तो पता चल जाता है कि हमारी मांग समता की है, हार्मनी की है। हमारी मूल मांग जो है वो प्रेम पाने की है कि सारी दुनिया हमसे प्रेम करे, कोई हमें ऊंची आवाज़ में ना बोले, कोई भी हमें झिड़क करके ना बोले। सब की मूल मांग है ये। दुनिया के सारे आदमी ऐसा चाहते हैं कि हम कभी भी किसी भी कारण से नीचा ना देखना पड़े। मानी कोई व्यक्ति हमारे पर झूठा आरोप ना लगाए और आरोप लगा करके हमें कोई नीचा ना दिखाए, इस तरह की हमारी मूल मांग है। इस मूल मांग को हम कैसे पूरा कर सकते हैं, अब ये अगला स्टेप है। मूल मांग तो समझ में आ गई। इसमें मैं बीच में ही पूछ लेता हूँ कि आप लोगों को कोई कुछ पूछना हो, कुछ आपको इसमें शंका हो तो आप अपनी बात ज़्यादा सही रहेगा जी के बारे में। जी, पर मैं एक पोर्शन को मैंने रख दिया, अब दूसरा पोर्शन भी मैं आगे फिर करूँगा। तो 2 भागों में मैं इसको बांट रहा हूँ कि मूल मांग में कोई किसी को संशय हो तो आप बता सकते हैं। किसी को कोई संशय हो इस मूल मांगों में तो आचार्य जी का कहना तो मैंने अपनी बात रखी है और इस अपनी बात को मैंने आपके सामने रखा है। इसमें किसी को कुछ पूछना हो, किसी को कोई समझ में ना आई हो, स्पष्टता ना हुई हो, क्योंकि इसके उपाय के ऊपर मैं जाने जा रहा हूँ। अगला जो कदम है मेरा वो है कि इस मूल मांग को पूरा कैसे करें। आचार्य जी नमस्ते। जी जी प्रणाम। आचार्य जी, मूल मांग मनुष्य की तो होती है रोटी कपड़ा मकान। इतना तो जेल में भी मिल जाता है, कोई भी जेल में जाना नहीं चाहता है, तो मूल मांग नहीं हुई ना। और मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, मूल मांग मैं उसको कहता हूँ जो सभी मनुष्य मात्र की है, कुछ लोगों की नहीं, मनुष्य मात्र की है। तो ये तो रोटी कपड़ा मकान ये तो हमारी ठीक है आंशिक मांग है, सर्वांश में ये मांग इतने मात्र से मनुष्य को तृप्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं मिलती है। इतना तो हमें मैंने कहा जेल में भी मिल सकता है, मिल जाता है, पर हम जेल में कोई भी नहीं रहना चाहते हैं। वहाँ तो स्वाधीनता नहीं होती ना जेल में। हाँ, तो मूल मांग हुई ना, फिर ये निकल कर के आया कि स्वाधीनता मूल मांग है। स्वाधीनता मूल मांग है कि हम हमेशा स्वाधीन जीवन जिए, कोई भी किसी लेवल पर भी पराधीनता हमें असह्य होती है। तो ऐश्वर्यों के बिना तो सब चीजें फीकी होती है, ऐश्वर्य तो चाहिए। हाँ, ऐश्वर्य भी हमारी मूल मांग है, ये तो सही है। साधनों सुविधाएं हमारी मूल मांग है कि हम साधन सुविधा संपन्न जीवन जिए, पर इतने मात्र से मनुष्य को मूल मांग में उसको रखना चाह रहा हूँ कि जिसके बाद आदमी कहे कि मेरे को अब कुछ नहीं चाहिए, अभी मुझे इससे आगे कुछ भी नहीं चाहिए, ऐसा कह उठे, जिसकी पूर्ति में संतुष्ट हो जाए, जिसको पाकर के मनुष्य धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाए, उसको मैं परिभाषित कर रहा हूँ मूल मांग के रूप में। ऐसे तो कोई व्यक्ति घूमता रहना चाहता है, कभी यहाँ गया कभी वहाँ गया, किसी से मिला उसी से मिला, ऐसे करते रहते हैं एक व्यक्ति। तो इतने मात्र से वो व्यक्ति ये नहीं कह पाएगा
अगी जी मैं तो अपने जीवन में जो मुझे करना था मैंने कर लिया, जो मुझे पाना था वो मिल गया मुझे। मैं तो यही चाहता था कि मैं घूमता रहूं, मैं तो घूमता रहा, यही आचार्य चाहता हूँ, था। हाँ जी सादर प्रणाम। जी बोलिए। सादर नमस्ते जी। जी असल में देखा जाए, वास्तव में देखा जाए तो जिनके अंदर बहुत साधु वृत्ति होती है, मानव थोड़ा ऊंचे लेवल का हो जाता है, उसकी सबसे बड़ी मूल मांग तो यही होती है कि मैं परम पिता परमात्मा के आनंद का अनुभव करूं। जी बिल्कुल, इससे परमपिता अधिक तो परमात्मा कोई के मांग आनंद हो का ही नहीं अनुभव सकती। करूं, उसी को दूसरे शब्दों में कहा है कि मुझे किसी प्रकार का कोई दुख ना हो, अंतर्द्वंद ना हो, मेरा कोई हिस्सा तो एक तरफ खींचे दूसरा कहीं दूसरी तरफ खींचे, ऐसा ना हो, अंतर्द्वंद बोलते हैं ना। तो इस तरह से परमात्मा को उपलब्ध हो जाए, ये तो एक स्टेटमेंट हो गया, उसकी व्याख्या करके थोड़ा समझना पड़ेगा, उतने से सबको समझ में नहीं आएगा। जैसे आप तो समझ रहे हैं कि आप किस अर्थ में इस वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सब इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा खुलासा करके बोलना पड़ता है कि परमात्मा की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो हमारे लक्ष्य हैं ही, अंतिम लक्ष्य तो हमारा मोक्ष ही है ना। मोक्ष तो है, पर उसको भी थोड़ा खुलासा करके बोलना पड़ रहा है कि ये मोक्ष क्या चीज़ है, परमात्मा की प्राप्ति क्या चीज़ है, उसको हमें थोड़ा सा खुलासा करके देखना पड़ रहा है। तो मैं कह रहा था कि हमारी मूल मांग है आपकी भाषा में परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। आपने दो शब्द बोल दिए, आनंद की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, तीन शब्द आपने बोल दिए कुल मिलाकर। तो इसी मूल मांग को थोड़ा और खुलासा करके देखेंगे तो ये पाएंगे कि हमारी मूल मांग समता की है, निर्भयता की है। हमारी मूल मांग ये है कि हम सहज रहें, हर परिस्थिति में सहज रहें। सहजता क्या चीज़ है? कभी भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, कभी भी किसी परिस्थिति में हमारा दिमाग गर्म ना हो। अब ऐसा बोलने से, ऐसी मूल मांग को प्रस्तुत करने से और परमात्मा की प्राप्ति, इसमें थोड़ा आपको अंतर लग रहा होगा ना। परमात्मा को प्राप्त करना मूल मांग है, ये तो आपने सुन लिया, बोल भी दिया, लेकिन जब हम कहते हैं कभी दिमाग गर्म ना हो, ये हमारी मूल मांग है, तो फिर आपको थोड़ा हिलने लगता है कि अच्छा। या आप बताइए, मैं आप लोगों से पूछूं, क्या कोई चाहता है कि जी कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत तो गुस्सा आता रहे, दिमाग गर्म होता रहे, सिर में गुस्से के कारण थोड़ा थोड़ा दर्द भी हो जाए तो कोई बात नहीं, कभी कभी यदि हो जाए तो कोई बात नहीं, पर 24 घंटे, पूरा मास, पूरा वर्ष, पूरा जीवन एक बार भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, ये हमारी मूल मांग है। तो परमात्मा की प्राप्ति मूल मांग है, मोक्ष प्राप्ति मूल मांग है, उसी को मैंने थोड़ा इसको एलोबोरेट करके बता दिया, इसी को थोड़ा विस्तार से बता दिया है। उतने से हमारा मूल मांग का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखता। कि आप तो ठीक है, आप अपने अर्थ में बोल रहे हैं कि परमात्मा की प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति मूल मांग है, बाकी तो सब छोटी छोटी चीज़ें सभी पा ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। नौकरी के लिए आदमी 15-15 घंटे भी काम करता है, एक एक व्यक्ति 12 घंटे काम करता है, तो वो तो ठीक है, आजीविका मूल मांग है हमारी। आजीविका ही नहीं चलेगी तो हम कैसे, हम जीना ही हमारा दुर्लभ हो जाएगा। लेकिन आजीविका अंतिम मांग नहीं है, आजीविका जरूर मांग है पर अंतिम मांग नहीं। आजीविका मिलने के बाद भी क्या कोई संसार में व्यक्ति कहता है, ऐसा कहता है कि जी मेरे को अब कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो संतुष्ट हो गया, तृप्त हो गया, मैं संतुष्ट हो गया, ऐसा कोई एक व्यक्ति दिखाओ हमें, हम उसका दर्शन करना चाहेंगे।
और उसको प्रणाम भी करना चाहेंगे ऐसे व्यक्ति को जो ये कहे कि जी मेरी आजीविका पूरी मुझे मिल गई, अब कुछ नहीं चाहिए, अब मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस अब मैं तो आराम से जीना चाहता हूँ, जीता जीता हुआ चला जाना चाहता हूँ, बस जीते जीते चला जाऊँ बस। मुझे मेरी दौड़ तो आजीविका तक थी, अब इससे आगे मेरी कोई दौड़ नहीं है। सुबह से शाम तक हमारे जीवन में कितने अवसर आते हैं जो कि हमारे को कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है और हम परेशानी में चले जाते हैं। कितने व्यक्ति हैं जो सही और गलत की बात छोड़ दो पर हमारे को डांट देता है और हम मायूस हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब हुआ ना कि मूल मांग है कि हम मायूस ना हो, मूल मांग है परेशान ना हो। कभी भी थोड़ा बहुत तो परेशान नहीं होते हैं, ये तो सभी चल ही रहा है, दुनिया चल ही रही है कि थोड़ा बहुत परेशान, यदि हम कह दें कि थोड़ा बहुत परेशान ना हो तो हम सभी इस दिशा में चल रहे हैं, थोड़े बहुत परेशान नहीं होते हैं। लेकिन 24 घंटे, 1 महीना, 6 महीने, पूरा वर्ष, पूरा जीवन भर, या थोड़ा और भी इसको मैं कह रहा है पूरा वर्ष, पूरे 12 वर्ष, फिर अंत में कह दो मरण पर्यंत हम कभी भी विचलित ना हो, कभी भी हमको कोई किसी प्रकार का दुख ना हो, किसी लेवल पर दुख ना हो। कोई एक व्यक्ति, उसकी इंद्रियां उसको कहती हैं कि तेरे को ये चीज़ मिलनी चाहिए और वो नहीं मिले तो वो सुखी नहीं रह सकता, वो व्यक्ति अंदर ही अंदर दुखी होता रहता है। तो हमारी ज़रूरतें एक होती हैं, हमारी ज़रूरतें आवश्यकताएं होती हैं और एक हमारी इच्छाएं भी होती हैं। तो ज़रूरतें आवश्यकताएं आंशिक रूप से हमें चाहिए, ये बात पक्का है, ठीक है। लेकिन उससे आगे हमारी कुछ और तरह तरह की इच्छाएं आ जाती हैं। जब हमारा रोटी कपड़ा मकान का लक्ष्य पूरा होता है, फिर आता है मेरे पास हाथ में पावर होनी चाहिए, मेरे को कोई राजनीति में मेरा हाथ होना चाहिए, मुझे इतना सामर्थ्य मेरे पास चाहिए कि कोई मुझे मतलब सामर्थ्यशाली मैं होना चाहूँ, तो ऐसा होना चाहिए कि मेरे को कोई बुरा भला ना कहे, कोई मेरे ऊपर आक्षेप ना करे। और मैं ये चाहता हूँ आक्षेप ना करे, और मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी परिस्थिति में मैं दुखी ना हूँ, सहजता से बाहर ना जाऊँ, सहजता में रहूँ। सहजता एक बड़ा शब्द है। सहजता मतलब सहज, किसी भी प्रकार का प्रेशर मेरे दिमाग पर ना हो, तो ऐसा मैं चाहता हूँ। तो ये जो आपने ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, ये जो शब्द बोले, उसी की मैं व्याख्या कर रहा हूँ, थोड़ा सरल करके बता रहा हूँ, उसी की व्याख्या कर रहा हूँ। तो ये सब हमारी मूल मांग है। इस मूल मांग को हमें समझना है। मूल मांग यदि हमें समझ में आ जाए तो इसका समाधान, मतलब मूल मांग कैसे हमें मूल मांग को कैसे पूरा कर पाएंगे, इस बिंदु पर भी हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो बोलिए, मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाहता हूँ। मेरा जो प्रस्ताव है वो आप तक, मेरा मैसेज आप तक पहुँच गया है। तो इस हमारी मूल मांग को क्या है, वो निर्भयता की मूल मांग है, स्वाधीनता की मूल मांग है। हमेशा निर्भय रहूं, ऐसा नहीं कि अरे एक आध मिनट के लिए कहीं पराधीन हो गए तो कोई बात नहीं। हमारी मूल मांग ऐसी नहीं है कि एक आध मिनट के लिए कोई बात नहीं, पराधीनता आ गई तो आ जाएगी, वो भी चली जाएगी।
हमारी मूल मांग पराधीनता से मुक्त होने की, हमारी मूल मांग किसी भी लेवल पर ये होती है कि हम कभी भी हमारी इच्छा पूरी ना हो ऐसा नहीं चाहते। हमारे अंदर एक इच्छा होती है और उसको पूरा करना चाहते हैं, ये मूल मांग है हमारी। नहीं होती है तो अलग बात है, लेकिन चाहते तो यही है कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए। तो इस मूल मांग को जितना आप गहराई से देख सकेंगे उतना ही आपको इस दिशा में और स्पष्टता होती जाएगी। तो मैंने एक पोर्शन, मेरे वक्तव्य का एक हिस्सा मैंने आपके सामने रख दिया। अब दूसरा हिस्सा ये होगा कि हम कैसे इस मूल मांग को पूरा करें। मूल मांग को पूरा करने के लिए हमारे को अपने अंतर्मुख होना पड़ता है। ये है समाधान। मूल मांग साधनों से हमारी मूल मांग पूरी नहीं होगी, अंतर्मुख होना पड़ेगा। साधनों, अंतर का जो बल है, अंदर जो हमारे भीतर जो बल चाहिए वो हमें अर्जित करना पड़ेगा। आत्म बल को हमें ढूंढना पड़ेगा। वही आत्मबल, आत्मना विंदते वीर्यम विद्या विंदते अमृतम। केनोपनिषद में कहा है कि जो अंदर का बल है ना, जो मृत्यु को भी जीत सकता है, वो आत्मबल है। हम रोज बोलते हैं असत से सत की तरफ आगे बढ़ें, और असतो माँ सत्गमय, मृत्योर माँ तमसो माँ ज्योतिर, अज्ञान से मैं ज्योति की तरफ बढ़ूं और मृत्यु से जीवन को प्राप्त करूं। हम सब ये चाहते हैं कि मृत्यु से जीवन मिले मुझे। जो व्यक्ति इस प्रार्थना के भाव में रहते हैं कि मुझे मृत्यु नहीं जीवन चाहिए, ऐसे भाव में जो जीते हैं, उनका जीवन का जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल निराला हो जाता है धीरे धीरे। तो हमारी मूल मांग है एक क्लैरिटी, बिल्कुल चीज़ें साफ दिखाई दे, कहीं भी कंफ्यूजन ना हो, कहीं भी चीज़ें अस्त व्यस्त दिखाई ना दे, साफ साफ नज़र आए। ये हमारी मूल मांग होती है। हमारी मूल मांग, मैंने कहा कि सम्मान पूर्वक जीने की है। एक क्षण के लिए भी हम अपमान पूर्वक नहीं जीना चाहते हैं, सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। हमारी मूल मांग है कि विश्वास पूर्वक जिए, मतलब मेरे विश्वास को कोई ना तोड़े, इस दुनिया में कोई भी आदमी मेरे विश्वास को ना तोड़े, ऐसा हम चाहते हैं। तो ये सारी मूल मांग के पैमाने हैं। हमारी मूल मांग है कि हम सर्दी गर्मी वर्षा से अपने आप को बचा सकें। हमारी मूल मांग है भूख लगे तो भोजन मिल जाए। हमारी मूल मांग है हमारा माने कोई साथी मिल जाए, कोई हमारा साथी मिल जाए और उस साथी के सहारे हम अपने जीवन को जी सकें। ये मूल मांग है। इस मूल मांग को पूरा करने के लिए मैंने कहा कि हमें अंतर्मुख होना पड़ता है। मूल मांग तो समझ में आ गई। ये मूल मांग वो होती है जो सब देश में, सब काल में, सब परिस्थितियों में, सब घटनाओं में जो हमारे अंग संग रहे, हमारे साथ रहे, जिसको हम पूर्ण रूप से पाना चाहते हैं। मूल मांग, हमारी मूल मांग ये है कि कभी भी जो अधूरे, मूल मांग ये है कि कभी अधूरेपन में हम नहीं जीना चाहते। तो इस तरह से पूर्णता की मूल मांग है।
तो कितने शब्द हो गए, मैं लिख भी सकता हूँ यहाँ पर। पूर्णता, पूर्णता की मूल मांग है। स्वाधीनता की पूर्ण मूल मांग है। सहजता की मूल मांग है। हार्मनी, सामंजस्य या सिनर्जी बोलते हैं, दो शब्द हैं, हार्मनी और सिनर्जी। सामंजस्य और भीतर जो है अंतर्द्वंद से मुक्त रहें, अंतर्द्वंद से मुक्त रहें, ये मूल मांग में है। इसी को दूसरे शब्दों में सिनर्जी, हार्मनी में जिए। हार्मनी, ये हमारी मूल मांग है। हमारी मूल मांग है किसी भी क्षण उदास ना हो। Recording in progress. दो आवाज जुड़ गए हैं। हैं जी, देख पा रहे हैं ना? ऑडियो खोल लीजिए, ऑडियो हाँ खोल गया। हमारी मूल मांग है कि हम निर्भय रहें। हमारी मूल मांग है कि ज्ञान के स्तर पर कंफ्यूजन महसूस ना हो। हम पूरा एकदम साफ साफ दिखाई दे, सब कुछ साफ साफ दिखाई दे। ज्ञान के स्तर पर कंफ्यूज्ड नहीं रहना चाहते। सबकी मूल मांग है कि एकदम मुझे साफ साफ दिखाई दे। धरती के सभी लोगों की मूल मांग है कि हमारे को साफ साफ दिखाई दे। कंफ्यूजन को कोई पसंद नहीं करता है। कंफ्यूज ना रहे। हमारी मूल मांग है कि हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि अपमानित होना पड़े, अर्थात सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं। सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं हम। सम्मान पूर्वक जीना। इसमें सब कुछ आ गया। सम्मान पूर्वक कि सब लोग
मुझसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करें। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो यही होगा, सम्मान पूर्वक का मतलब मेरे को सब लोग प्रेम करें। विश्वास पूर्वक भी जीना चाहते हैं, हम विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं। कोई विश्वासघात ना करे। वो तो हमारे कर्तव्य भी इसमें आ जाते हैं कि हम चाहते हैं कि कोई मेरे को कोई धोखा ना दे, तो हमारे कर्तव्य भी सुनिश्चित हो जाते हैं इसमें कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, हम भी किसी को धोखा ना दें। पर ये मैं अपने लिए क्या क्या चाहते हैं वो ढूंढ रहा हूँ। हम सम्मान पूर्वक जीना चाहते हैं, विश्वास पूर्वक जीना चाहते हैं, निर्भय, मैंने कह दिया, निर्भय रहे, उदास न हो, किसी भी क्षण जीवन में कभी भी हमारा दिमाग गर्म ना हो, ये चाहते हैं। किसी भी कारण से दिमाग गर्म ना हो, किसी भी कारण से हमारा दिमाग गर्म ना हो। ये कुछ मैंने जैसे अंतर्द्वंद से मुक्त रहें, सिनर्जी, हार्मनी में रहें, हम ये चाहते हैं। स्वाधीनता, इंद्रियों की पराधीनता भी एक पराधीनता है, व्यक्तियों की पराधीनता भी पराधीनता है। कोई व्यक्ति हम पर शासन ना करे। वेद में भी कहा है, मानस तेना ईशत माघ संसो, मानस तेना ईशत, तुम्हारे ऊपर कोई पापी चोर शासन ना करे। तो स्वाधीनता जो है, स्वाधीनता किसी भी स्तर पर हम ये नहीं चाहते हैं कि हम, जैसे कोई इंद्रियां उसको जीना नहीं देती, मतलब कभी इधर घुमाती हैं कभी इधर घुमाती हैं, तो उसको क्या होता है, उस व्यक्ति को क्या होता है, जब उसके जीवन में इंद्रियां उसको इधर उधर घुमाती रहती हैं तो परेशानी होती है ना। तो इंद्रियों की पराधीनता ना हो, व्यक्ति हमारे को किसी भी लेवल पर हमको अपने गुलाम बना करके और ना हमारे इस्तेमाल ना करे, ये सब हमारी मूल मांग है। तो इन सब को पूरा करने के लिए हम क्या करें, ये बात है। इसको पूरा करने के लिए पथ तो दो ही हैं, उनमें से हम अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उन दो पथों में से कोई चुनाव कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। एक तो पथ है कि हम अपनी अंतरात्मा को, अपने भीतर शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां हैं, इनसे अलग होते जाएं और अपने भीतर अपने शुद्धतम रूप में पहुंच जाएं। अपने शुद्धतम रूप में हम चले जाएं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम अपना स्वरूप कहते हैं, हमारा स्वभाव कहते हैं। स्वभाव, अध्यात्मम स्वभाव उच्यते, स्वभाव अध्यात्मम उच्यते। हमारा इनर मोस्ट बीइंग, प्रत्येक चेतन कहते हैं जिसको, अपने शरीर से प्राणमय कोश, मनोमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय, आनंदमय, पांचों कोशों से परे जो हमारे शांत स्वरूप है, और तीन शरीरों से परे जो हमारा शांत स्वरूप है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर से परे जो हमारा शांत स्वरूप है, वहाँ पहुँच जाएं। तो एक तो ये है, हमारी मूल मांग तब पूरी होगी कि
हम अपने उस शांत स्वरूप को अनुभव कर लें और उसमें ही रहना, उसी में रहते रहें, तो मूल मांग हमारी पूरी होती रहेगी। तो एक उपाय तो ये है। दूसरा उपाय, हमेशा प्रार्थना के भाव में, शिव संकल्पों के लिए प्रार्थना के भाव में जिए, तो हमारी मूल मांग पूरी होती रहेगी। शिव संकल्पों के लिए हमेशा प्रार्थना के भाव में रहे कि मैं अपने मन को इस संसार के लिए सुखमय देखना चाहता हूँ। मैं ये कामना करता हूँ, ये अभिप्सा करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब चीज़ों से असंग हो जाएं। मैंने कहा ये मूल मांग को पूरा करने के लिए एक साधन बताया। दूसरा, सबका भला सोचना शुरू कर दें, सब सुखी रहें, सब भला हो, मैं संसार के काम आ जाऊं, किसी न किसी रूप में काम आ जाऊं, शरीर से स्वस्थ हूं और मेरे को कोई किसी को ज़रूरत पड़े कि भाई आप हमारा सहयोग करो तो मैं काम आ जाऊं, मैं खेत में कुछ काम कर सकूं तो मैं गायों के काम आ जाऊंगा, मैं गायों की सेवा करूंगा तो गायों के काम आ जाऊंगा, मैं कुछ बोलना जानता हूं और आपसे बात करूंगा तो आपके काम आ गया, मैं कोई लेखक हूँ और मैं कुछ लिखता चला जा रहा हूँ तो मैं उन पढ़ने वाले अध्येताओं के काम आ गया, मैं राजनेता हूँ तो राजनेता होकर के और प्रजा समझ करके उनके काम आ गया मैं। इसी तरह से मैं कोई अधिकारी हूँ तो मेरे को जो कर्तव्य मिले होते हैं मैं उनको पूरा करते हुए उनके काम आ गया। जो जिस पद के ऊपर मेरे को बिठाया है उस पद से संबंधित जो सेवा लेने के लिए लोग आते हैं उनके में काम आ गया। तो इस तरह से ये एक उपाय है कि जिससे हमारी ये जो सारी मांग है ना ये पूरी हो जाती है। जो मैंने लिखी बहुत सारा, जो और भी इस तरह की सूची बनाई जा सकती है हम क्या क्या चाहते हैं। ऐसी सूची मैंने तो केवल दिशा दी है, ऐसा नहीं कि जो मैंने लिख दिया है ये अंतिम है, और भी सूची बनाई जा सकती है। किसी को मन में कुछ आ रहा हो तो बता दो। सूची में कुछ आप जुड़वाना चाहते हैं मैं तो जोड़ दूंगा। इसी में पूछना था मुझे, जो उदास चिंता का लक्षण क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में। ये पूछा है कि ये जो उदास होना है ये क्या चीज़ है, चिंता उदास ये क्या चीज़ है। उदास ऐसी चीज़ है कि कोई चीज़ हमें नहीं मिलती है तो उदास हो जाते हैं, कोई हमारे पर आरोप लगा दे, झूठ मूठ ही हमको कोई बदनाम कर दे, उदास हो जाते हैं। कोई व्यापार में बहुत घाटा आ जाता है, उदास हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जो है हमको वो मतलब कुछ महत्व ही नहीं देता है, दूसरे को ज़्यादा महत्व दे देता है, उदास हो जाते हैं। तो ये सारे शास्त्र में दो शब्द कह दिए हैं, मोह रहित और शोक रहित होना। ये एक शास्त्र में इसको कह दिया मोह रहित वह शोक रहित। मोह और शोक ही तो परेशानी पैदा करते रहते हैं ना। तो मंत्रों में कहा है ना, तत्र को मोहा कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। जो व्यक्ति एकत्व को प्राप्त कर लेते हैं वो मोह और शोक से पार चले जाते हैं। तो हमारी मूल मांग है ना ये। यजुर्वेद के प्रारंभ में ही 7वें मंत्र में ये कह दिया, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता तत्र को मोह कह शोका एकत्वम अनुपश्यत। हम यदि एकत्व में चले गए तो मोह और शोक से मुक्त हो जाएंगे। तो हम यही चाहते हैं ना कि मोह और शोक से रहित हो। पूरा गीता का जो उपदेश है वो मोह और शोक से अर्जुन को पार निकालने के लिए, पार उतारने के लिए।
और हम अर्जुन हैं और गीता का उपदेष्टा भगवान सदा हमारे सामने उपस्थित है, हमारे भीतर अंग संग उपस्थित है, सर्वत्र हमारे साथ है वो। तो हमारी मूल मांग है कि मोह और शोक से, मोह का मतलब जो चीज़ें हमें मिली हैं जड़ और चेतन, उन जड़ और चेतन चीज़ों में जो अपना ममत्व का भाव है और उससे हम एक प्रकार के हमारा चिंतन अवरुद्ध हो जाता है, हम अपनी गहराई में नहीं जा सकते। मोह के कारण बाहरी चीज़ों में अटक जाते हैं, अपने व्यक्तित्व की, अस्तित्व की, अपने भीतर जो हम गति करनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनके पार जाने के लिए मोह रहित होना होता है। और मोह मानी वस्तु का मोह हो सकता है, व्यक्ति का मोह हो सकता है, किसी व्यक्तित्व का मोह हो सकता है, देहाध्यास भी एक प्रकार का मोह ही है। अपने देह को, अपने स्वरूप को एक विशेष रूप में मानना। तो हमारी मांग यदि हम पूरी करना चाहते हैं, मांग पूरी करना चाहते हैं, तो हमारे को अंतर्मुख होना पड़ेगा। और इस शरीर में जो हमारी गहनतम चेतना है, इनर मोस्ट बीइंग, प्रत्येक चेतना है, वहाँ पहुँचना होगा, उसका एहसास करना होगा। तो उसके लिए हम अपनी गहराई में जाएं, गहराई में जाते जाएं, गहराई में जाते जाएं, और वहीं पर हम स्थिर हो जाएं तो ये सारी मूल मांग पूरी हो जाएंगी। उसी को तदा द्रष्टु स्वरूप व्यवस्थानम कह दिया है शास्त्रीय भाषा में, परमात्मा में स्थिति कह दिया है, स्वरूप में स्थिति कह दिया है। महर्षि दयानंद इसको परमात्मा में स्थिति कहते हैं और सांख्य के आचार्य लोग इसको स्वरूप स्थिति कहते हैं। बात एक ही है, परमात्मा में स्थिति या स्वरूप स्थिति। तो यदि हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, अर्थात शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग हमारा जो चेतन स्वरूप है, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों से अलग जो चेतन स्वरूप है, उस चेतन स्वरूप में हम स्थिर हो जाएं, स्थित हो जाएं, तो ये सारी मांग स्वतः पूरी हो जाएगी। तो एक बात। दूसरी बात, हम किसी के काम आ जाएं, यदि ऐसा निरंतर इस भाव में जीने लगेंगे तो वो सारी मांग पूरी हो जाएंगी। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मैं दूसरों के काम आ जाऊं। यदि हम व्यापार करते हैं तो मैं अच्छे से व्यापार करूं, धोखाधड़ी, छल कपट से मुक्त होकर के मैं काम आ जाऊं। लोग जो है बहुत ही परेशान होते रहते हैं, अच्छी वस्तु उत्पन्न करके अच्छी सप्लाई करूं, कितना पुण्य का कार्य है। मैं काम आ जाऊं, यानी एक अच्छा बिजनेसमैन बन करके सेवा करूं। गायों की सेवा करता हूं तो मैं गायों के काम आ जाऊं। खेतियों की सेवा कर रहा हूं तो खेती, क्योंकि खेती और गाय इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे के आश्रित हैं। गाय से खेती बढ़ती है और खेती से गाय बढ़ता है। गाय से खेती कैसे बढ़ती है? गाय गोबर, जितना 1 एकड़ में हरा चारा हम बोते हैं और वो गाय हमें देती है वापस गोबर के रूप में, उसको उठा करके यदि खेत में डाल दें तो अगली बार फिर वो मल्टीप्लाई होकर के हमें मिलने लगता है और ज़्यादा खेत खुश होकर के हमें देता है। जो गाय ने दिया उस गोबर को हमने वहाँ पहुँचा दिया खेत में, तो खेत एकदम खुश हो जाता है। खेत ये कहेगा कि मेरा दोहन नहीं हो रहा है, एकदम तृप्त हो जाता है और बड़े खुशी खुशी हमको वापस लौटाता है। फिर हमारे को इको फ्रेंडली होकर के हमारा जीवन चलने लगता है। मतलब कोई किसी प्रकार का वो नहीं,
होता कि हम दोहन कर रहे हैं, मतलब खेत को तंग कर रहे हैं, पेस्टिसाइड उसको। मैंने देखा हमारे ये जो हम खेती कर रहे हैं ना, ये इसकी गाय के लिए चारा बोया, मैंने देखा इतने ज़्यादा उसमें वो हो गए हैं ये केंचुए, इतने अधिक केंचुए हो गए हैं कि वो अब अपना काम करते रहते हैं, उसको वो रहते हैं, वो गोबर को तैयार करते रहते हैं। और जब हम पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स डालते हैं ना, सब मर जाते हैं बिल्कुल। किसी भी खेत में उखाड़ करके देखो, कस्सी मार कर देखो, कल हम दिखा देंगे कितने केंचुए मिलते हैं आपको वहाँ। तो काम आ जाए, कह रहा था मैं, खेत के काम आ जाएं, गायों के काम आ जाएं, व्यापार में लोगों के काम आ जाएं, यदि बिजनेसमैन है तो काम, राजनेता है तो काम आ जाएं, हमारी मांग पूरी हो जाएगी। ऐसा भाव यदि बनाए ना, अब होंगे लोग अपना स्वार्थी लोग, उनका अपना स्वार्थी लोगों का अपना सोच है, अपना जीवन है हर व्यक्ति का, पर उनकी तो ऐसी ये इस तरह की मांग भी नहीं सोचते हैं। वो मांग तो है पर वो उसको ध्यान में ही नहीं देते हैं कि हमारी मांग ये है। कभी वो विचार ही नहीं करते हैं कि हमारी मूल मांग क्या है, और सोचते नहीं है, बस केवल पशु के स्तर पर जीते हैं। ये मूल मांग भी उनको पता चलती हैं जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, जो अपने चीज़ों को देखते हैं, गहराई से देखते हैं, उनको ये मूल मांग पूरी हो, उनके लिए ये मांग उभर कर सामने आती है कि अच्छा हम ऐसा चाहते हैं, ऐसा चाहते हैं, हम ये सब चाहते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा मैंने कहा, काम आ जाए किसी। और मूल मांग का एक तीसरा साधन भी, 3 साधन हम बताएंगे। मूल मांग भगवान के रूप में इस सारे अस्तित्व को प्रेम करने लग जाए, भगवान के रूप में इस सारे अस्तित्व से प्यार करने लग जाए। ये सब भगवान का ही रूप है, क्योंकि उसी के द्वारा उत्पन्न है। जैसे लोहे से उत्पन्न चीज़ें लोहा से अतिरिक्त कुछ नहीं होती, तो इसी तरह से ये सारा अस्तित्व भगवान के रूप में दिखाई देने लगे। ये 3 यदि साधन कर लेंगे तो हमारी मूल मांग, हमारी चाहत जो हम चाहते हैं वो पूरी हो जाएगी। हाँ जी, मैंने अपनी बात रखी। इसमें किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिएगा। जगदीश रामचंद्र जी